हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे आईटी एकेडमी। पिछले वीडियो जितने भी हैं उसमें हमने आपको अकाउंटिंग का आपको थ्योरी और अकाउंटिंग के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराया है। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज का ये वीडियो आपका बैंकिंग के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें आपको बैंकिंग से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं बैंकिंग के बारे में। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि टैली सीखने से पहले हम अकाउंटिंग, बैंकिंग और जीएसटी जानते हैं, जिसमें हमने आपको अकाउंटिंग बता दिया। अब हम जानेंगे बैंकिंग। तो बैंकिंग में जानते हैं एक एक स्टेप करके। सबसे पहले हम जानते हैं बैंक। सबसे पहले हम जानते हैं बैंक कि बैंक क्या है। तो आप सभी अपना अकाउंट बैंक में खुलवाते हैं। तो अकाउंट तो बैंक में खुलवाते हैं, लेकिन बैंक कहेंगे किसे या बैंक है क्या? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बैंक वह वित्तीय संस्था है जो आम जनता से जमा यानी डिपॉजिट स्वीकार करती, यानी जो आम जनता से, आम नागरिक से डिपॉजिट के रूप में कैश स्वीकार करती और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण यानी लोन प्रदान करती है। बैंक धन के लेन देन को सुरक्षित रूप से संचालित करता है और भुगतान, बचत तथा निवेश से जुड़ी सेवाएं देता है। यानी बैंक वह संस्था है जो धन से संबंधित क्रय विक्रय का कार्य करती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो बैंक वह संस्था जो आम जनता से जमा डिपॉजिट स्वीकार करती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें लोन प्रदान करती है। तो जब हम जमा करते हैं तो हमारे पैसे को एक्सेप्ट करता है, साथ में ही हम उससे जरूरत पड़ने पर लोन भी ले सकते हैं। तो लोन लेते हैं तो लोन देता है बैंक, लेकिन उस पर कुछ परसेंट ब्याज लेता है। जिस प्रकार बैंक में हम जमा करते हैं तो हमारे जमा पर बैंक ब्याज देता है, उसी प्रकार अगर हम बैंक से कर्ज लेते हैं तो उस कर्ज पर भी क्या लेता है? ब्याज। ये हो गया हमारा बैंक। अब जानते हैं हमारे बैंक में अकाउंट कितने प्रकार के। तो सबसे पहले हम जानते हैं टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक खाते के प्रकार। इसमें सबसे पहला आपका दिखा रहा है सेविंग अकाउंट, बचत खाता। उसके बाद दूसरा आपका आ रहा है चालू खाता। तीसरा आपका आ रहा है सावधि खाता। चौथा आपका है आवर्ती खाता। पांचवा आपका है जनधन खाता। छठा खाता आपका है सैलरी खाता और सातवां आपका नाबालिग खाता। तो ये सब खातों के प्रकार हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हमारा आता है बचत खाता। बचत खाता क्या? जैसे ही इसका नाम है आपका सेविंग्स अकाउंट, यानी बचत खाता। बचत का मतलब जो हम डेली कमाई से अपने कुछ पैसे बचा लेते हैं उसको हम बचत कहते हैं, या अपनी सुविधा के अनुसार जो हम पैसा लाते हैं उसमें से कुछ आप अपने हिसाब से बचा लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बचत। अब यहाँ हम बचत अकाउंट जानते हैं क्या होता है। यह बैंक का खाता होता है जिसमें व्यक्ति अपनी बचत की हुई राशि, यानी हम अपने डेली के यूज से जो पैसा बचा लेते हैं, बचत की हुई राशि सुरक्षित रखता है और उस पर बैंक द्वारा ब्याज यानी इंटरेस्ट भी दिया जाता है। यह खाता आम लोगों के लिए होता है ताकि वे पैसे बचा सकें और जरूरत पड़ने पर निकाल सकें। तो हम लोगों का जितना भी अकाउंट होता है ज्यादातर सेविंग्स अकाउंट होता है। आप जब चाहें तब बैंक में जमा कर सकते हैं और जब चाहे तब निकाल सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम अपनी धनराशि को थोड़ा थोड़ा करके जमा कर सकते हैं और जब हमें जरूरत हो तब हम निकाल सकते हैं। ये आपका है सेविंग अकाउंट। दूसरा अकाउंट आपका है चालू खाता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम करंट अकाउंट। अब ये क्या होता है जानेंगे। यह बैंक खाता होता है जिसका उपयोग व्यापारी, दुकानदार, कंपनियां और संस्थान रोजाना के अधिक लेन देन के लिए करते हैं। इसमें ब्याज नहीं मिलता, लेकिन जमा निकासी की कोई सीमा नहीं होती। तो इसमें क्या होता है चालू खाता में? चालू खाता ऐसा खाता होता है जिसमें हम एक ही दिन में कई बार कितनी भी बड़ी धनराशि का लेन देन कर सकते हैं। बैंक इस पर कोई ब्याज नहीं देता है और व्यापारी को एक दिन में कई बार लेन देन की सुविधा देता है। ये होता है हमारा चालू खाता। अगला अकाउंट हमारा है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इसी को हम एफडी खाता कहते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि इन्होंने एफडी करा रखी, इतने लाख की, इतने रुपए की एफडी का। ये होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इसी को सावधि खाता भी कहते हैं हिंदी में। यह क्या होता है? वह बैंक खाता होता है ये जिसमें व्यक्ति एक निश्चित राशि को निश्चित समय, जैसे 6 महीने, 1 वर्ष, 5 वर्ष या इससे अधिक के लिए जमा करता है। इस पर बैंक द्वारा अधिक ब्याज दिया जाता है। अब जैसे इसका नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड का मतलब होता है अस्थाई, ऐसा खाता जिसमें हम अपनी राशि को अस्थाई रूप से अस्थाई समय के लिए जमा कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है,
एक बार जमा करने के बाद हम एक निश्चित अवधि पूरा होने के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। तो हमारे कई प्रकार के अकाउंट्स हैं जिसमें ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है। तो हमने 3 अकाउंट पढ़ लिया। मुख्य रूप से 3 ही अकाउंट होते हैं, बाकी सब सेविंग अकाउंट्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो पहला हमारा था सेविंग अकाउंट, दूसरा था करंट और तीसरा हम क्या पढ़ रहे हैं? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इस खाते में कोई भी व्यक्ति जो पैसा जमा करेगा, वो जितने समय के लिए जमा किया है, बिना वह समय पूरा हुए हम उस पैसे को ले नहीं सकते हैं, जब तक कि हमारा अकाउंट में जो जमा की गई धनराशि का समय पूरा ना हो जाए। इसके बाद हम जानते हैं रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसे आरडी खाता कहते हैं। यह बैंक खाता होता है जिसमें व्यक्ति हर महीने एक निश्चित राशि को निश्चित समय तक जमा करता है। अवधि पूरा होने पर जमा राशि पर ब्याज सहित रकम मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग डेली डेली या कुछ महीने की किस्तों में कई योजनाओं से जुड़े होते हैं, जो हर महीने में कुछ पैसा अपना योजनाओं के तहत जमा करते हैं। तो जो जमा करते हैं वो खाता कौन सा है? रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट। जैसे कई लोग एलआईसी में अकाउंट खुलवाते हैं, तो एलआईसी में जो अकाउंट खुलता है वो चाहे तो खुद ही जमा कर सकते हैं। वो कौन सा खाता हो गया? रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें व्यक्ति एक निश्चित धनराशि के रूप में समय पे, जैसे वो मंथली चाहे या आपका हाफ मंथली हो या वीकली हो, जैसा चाहे, या डेली डेली कुछ पैसे जमा करता रहता है। तो ऐसा अकाउंट जिसमें व्यक्ति अपनी बचत का कुछ हिस्सा जैसे चाहे उसके एक समय के अनुसार जमा करता रहे एक अवधि तक, और जब अवधि पूरी हो जाए तो वो ब्याज सहित पैसा पा जाता है। तो ये आपका बहुत सारे ट्रस्ट चलते हैं, बहुत सारे आपके फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं जिसमें लोग किस्त के रूप में पैसों को जमा करवाते हैं और फिर इकट्ठे देते हैं। आपका पोस्ट ऑफिस में भी लोग जमा करते हैं कि कुछ-कुछ पैसा डेली जमा करेंगे और 5 साल के बाद इतना जमा करेंगे, इस पर इतना ब्याज होगा और इतना मिलेगा। तो जो हम डेली-डेली अपने बचत से या मंथली अपने बचत से जमा करते हैं और वो एक समय तक जमा करना है। वह समय पूरा होने के बाद ही हमारा मूलधन प्लस उस पर जितना ब्याज होगा वो हमको वापस मिलता है। तो ये हमारा होता है रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट। उसके बाद हमारा है जन धन खाता। तो यहाँ लिखा प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आए तो उन्होंने एक स्कीम चलाई, जन धन योजना। इसके अंतर्गत हमारे देशवासियों को, कोई भी ऐसा देशवासी जो मतलब बैंक अकाउंट से ना जुड़ा हो, उसका भी बैंक अकाउंट खोला जाए, ताकि सारी सुविधाएं ऑनलाइन होने के बाद उसको डायरेक्ट सुविधा मिल सके। पहले बहुत सारी सुविधाएं ऑफलाइन थी, उसके बाद सारी सुविधाएं ऑनलाइन आ गई, जिससे उनकी पेंशन हो गई और सारी चीजें हो गई। किसी योजना के तहत उनको कोई सुविधा मिल रही है तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास अकाउंट ही नहीं था। तो जनधन योजना के अंतर्गत बहुत सारे व्यक्तियों का अकाउंट खोला गया और ये भी सेविंग अकाउंट्स के अंतर्गत आता है। वह बैंक खाता जो सरकार की योजना के अंतर्गत खोला जाता है, यानी सरकार के द्वारा खोला जाता है किसी योजना को लेकर, ताकि हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा मिल सके। सरकार का उद्देश्य इसको खोलने का था कि जो ऐसे नागरिक जो बहुत पिछड़े हुए हैं, जिनको बैंक तक जाने की सुविधा नहीं है या बैंक के पास वो नहीं जाते हैं, तो डायरेक्ट उनके पास पहुंचकर लोग उनका खाता खुलवा सकते थे, जिससे वो सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सके। और इसमें न्यूनतम बैलेंस की जरूरत नहीं होती, यानी इसको खोलने के लिए आपके पास कोई पैसा नहीं लगता था, जीरो बैलेंस से आप इसमें अकाउंट खोल सकते थे। तो जनधन खाता जो ये प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत आता है और इसका उद्देश्य था कि भारत के ऐसे नागरिक जिनका अभी तक अकाउंट नहीं है उनका खाता खोला जाए, ताकि जो भी सरकारी सुविधाएं हैं डायरेक्ट उनको मिल सके। अगला आपका है सैलरी अकाउंट। सैलरी का मतलब होता है वेतन, और वेतन एम्प्लॉय पाता है, कहाँ पाता है? जहां पर काम करता है। तो यह खाता लिखेंगे, यह बैंक खाता होता है जिसमें कंपनी या संस्था अपने कर्मचारियों का वेतन यानी सैलरी हर महीने जमा करती है। यह खाता सामान्यतः सेविंग अकाउंट का ही एक प्रकार का होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं काम करने, तो जहां पर भी आप जॉब करेंगे वह कंपनी आपका एक अकाउंट खुलवाती है अपने कंपनी में किसी बैंक से कनेक्ट कर। तो वह खाता आपका जब खुलता है तो आपकी जो भी सैलरी आएगी उसी बैंक के अकाउंट में आएगी और आप उस अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो ऐसा खाता जो आपकी सैलरी के लिए ही खोला जाता है, जिसमें केवल आपकी सैलरी ही आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सैलरी अकाउंट। इसके बाद आपका था माइनर अकाउंट, इसे हम नाबालिग खाता कहते हैं। वह बैंक खाता होता है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के नाम पर खोला जाता है। यह खाता माता पिता या अभिभावक की देख रेख में संचालित किया जाता है।
अब माइनर अकाउंट क्या होता है, नाबालिग खाता क्या होता है? वह खाता होता है जो 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए खोला जाता है और उस खाते की जिम्मेदारी माता-पिता से होती है। यानी उसकी देखभाल कौन करते हैं? माता-पिता, क्योंकि 18 साल से कम बच्चों का खाता खोलने के लिए हम आते हैं तो माइनर अकाउंट, और वो इतने योग्य नहीं होते हैं कि अपना अकाउंट मेंटेन कर पाएँ। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? अभिभावक, माता-पिता या गार्जियन, ये चीज़ें होती हैं। तो आज हमने पढ़ा है अकाउंट। अकाउंट में आप मुख्य रूप से 3 अकाउंट जानते हैं। पहला आपका सेविंग, दूसरा करंट, तीसरा आपका फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम एफडी कहते हैं। बाकी सब आपके सेविंग अकाउंट के ही प्रकार हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।